हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस वर्ड। ठीक है, तो यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और वैसे भी यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर आते हैं तो सेशन आप सब देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो सबके लिए है और ख़ासकर तो यूपी त्रिपासी वाले स्टूडेंट्स है ना, चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बना है आप सबके लिए, बहुत सटीक तरीके से सब कंटेंट दिया गया है। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा न्यूज आप सबको बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं डिटेल में फुल कलरफुल, तो आप सब चैनल के होम पेज पर जाएं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड आज शुरू करेंगे और इससे पहले एमएस एक्सेल करवाया जा चुका, ईमेल आप सबका करवाया जा चुका है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में आप सबका रिवीजन कर सकते हैं। अभी जो 8-9 दिन बचा है आप सब आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 10 घंटा देखिए, यही चीज़ अब अगर कोई पढ़ाएगा ना कल 2-3 घंटा तो लेगा ही। एमएस एक्सेल पढ़ाते 1 घंटा तो ले ही लेगा। ठीक है, इसके परिचय की बात करें तो एमएस ऑफिस का है, जैसे जो सॉफ्टवेयर है ना, आप कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। ठीक है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके किस कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग है ना, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। कौन विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट है ना। यह माइक्रो ऑफिस सूट का एक हिस्सा है और इसका उपयोग मुख्य रूप से दस्तावेज जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट तैयार करने में, उसका संपादन करने में और फॉर्मेट करने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर है। आगे क्या है देखिए, एमएस वर्ड के संस्करण के, इसका वर्जन की बात करें तो पहला क्या था, 97 था वर्ड। फिर एमएस 2000, एमएस वर्ड 2003, एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2013, एमएस वर्ड 2016, एमएस वर्ड 2019 और एमएस वर्ड 2021। इसी को क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस 365। ठीक है, यही आजकल चल रहा है। ठीक है, तो ये संस्करण पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ बहुत नहीं, 9 नहीं है, 11 नहीं है। ठीक है, तो आप सब 1-2 बार देखते रहे, याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि एमएस वर्ड इंटरफेस के भाग। ठीक है, पार्ट ऑफ इंटरफेस देखिए, और इसका विवरण एक तरफ दिया है। टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है, देखिए डॉक्यूमेंट्स का नाम और एप्लीकेशन का नाम, ये सब कहाँ दिखाता है, डॉक्यूमेंट सॉरी टाइटल बार में पूछा जाता है सब। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे लिख देगा और ऐसे मैच करने वाला ऐसे दे देगा। ठीक है, इसीलिए आप सब सेशन को बहुत सावधानी से देखें। और मेन्यू बार में क्या होता है, फाइल, होम पेज, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब टैब्स कहाँ होते हैं, मेन्यू बार में होते हैं। ठीक है, और रिबन में क्या होता है, प्रत्येक टैब के नीचे टूल्स का सेट होता है। किसमें, रिबन में। क्विक एक्सेस टूल क्या होता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड जैसे सेव, अंडो, रीडो, ये सब कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कोने बना रहता है ऐसे। ठीक है, एमएस वर्ड में। और स्टेटस बार कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, नीचे होता है। जैसे मान लेते आपका एमएस वर्ड खुला, यही होता है स्टेटस बार। ठीक है, क्या होता है स्टेटस बार में, पेज नंबर दिखाता है, शब्द की संख्या है ना, ये सब दिखाने का काम कहाँ होता है, स्टेटस बार में। और स्क्रॉल बार्स कहाँ होता है, ऐसे साइड में। जैसे आपका मान लेते हैं एमएस वर्ड होगा, इस लाइन पर होता है स्क्रॉल। ठीक है, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे और दाएं बाएं ले जाने का काम करता है। कौन, स्क्रॉल बार। इसे भी जानते रहिए, मैच कराने वाले में दे सकता है। ठीक है, आसान है बट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके महत्वपूर्ण टैब की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल टैब से भी क्वेश्चन बहुत बने हैं और हो सकता है अब की बार भी, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या जीटीए वाले हों, टैब से क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, क्योंकि कठिन कठिन तो बहुत ज़्यादा पेपर बना दिए हैं। फाइल टैब, फाइल टैब में क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये सब ऑप्शन कहाँ होते हैं, फाइल टैब में। ठीक है, दूसरा कौन सा टैब है, होम टैब।
होम टैब में क्या क्या होता है, जैसे क्लिप बोर्ड है ना, क्लिप बोर्ड में क्या क्या होता है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, ये सब क्लिप बोर्ड। दूसरा फॉन्ट, ये सब होता है होम टैब में, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब कहाँ होता है, फॉन्ट में होता है, ठीक है। और पैराग्राफ, अगला क्या है, जैसे पैराग्राफ भी होता है कहाँ पर, होम टैब में मिलेगा, ठीक है। अलाइनमेंट होता है, इसी के अंदर बुलेट्स भी होता है, नंबरिंग होता है, लाइन स्पेसिंग होता है ना, ये सब कहाँ होते हैं, होम टैब में। और क्या होता है होम टैब में, स्टाइल होता है, जैसे हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, ये सब होता है स्टाइल के अंतर्गत। एडिटिंग भी होता है होम टैब में, जिसके अंतर्गत होता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब कहाँ होता है, एडिटिंग में। और एडिटिंग कहाँ पर होता है, होम टैब में, ठीक है। तीसरा क्या है, टैब इंसर्ट टैब, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होता है, टेबल, पिक्चर, शेप, चार्ट, हेडर, फुटर, यही पूछा जाता है। तो हेडर फुटर काम मिलेगा आपको इंसर्ट टैब में। और पेज नंबर और सिंबल, तो हेडर फुटर सब लोग याद कर लीजिए, और ये शेप याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब काम होते हैं इंसर्ट टैब में। चौथा कौन सा टैब है, डिजाइन टैब। यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और थीम्स होता है, कलर्स होता है, फॉन्ट होता है, ये सब कहाँ होता है, डिजाइन में। लेआउट, पेज लेआउट में क्या होता है, जैसे पेज मार्जिंग हो गया, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ये सब कहाँ होता है, पेज लेआउट में, ठीक है। साइज हो गया, कॉलम हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब होता है पेज लेआउट वाले टैब में, ठीक है। अगला देखिए छठवां बहुत महत्वपूर्ण टैब है, रेफरेंस टैब। यहाँ पर क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फुट नोट और एंड नोट, ये सब काम होते हैं रेफरेंस वाले टैब में, ठीक है। और बाइब्लियोग्राफी यहीं पर होता है, इंडेक्स भी यहीं पर होता है। तो सबसे पहले फुट नोट, एंड नोट वाला कहाँ पर होगा, रेफरेंस टैब में, ठीक है। पूछा गया है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलिंग टैब में क्या होता है, मेल मर्ज होता है ना, लेबल्स होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली ये याद कर लीजिए। रिव्यू टैब से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्पेलिंग और ग्रामर, ये सब चेक करने वाला कहाँ पर होता है, रिव्यू टैब में। और थ्रेशर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए। वर्ड काउंट, ट्रैक चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रिव्यू वाला टैब, ठीक है। तो रिव्यू वाला टैब आप सब चाहे जैसे याद कर लीजिए। इसके बाद इसका छोटा भाई आ गया व्यू टैब, है ना। इसमें होता है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जूम, रूरल, ग्रिड 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 लाइंस, है ना, ये सब कहाँ होता है, व्यू टैब में होता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिए हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। जितना बताएं उतना याद कर लीजिए। एमएस वर्ड में उपयोगी फीचर्स, है ना, जैसे फीचर है और उपयोग कौन कौन सा होता है, जैसे ऑटो करेक्ट, एक काम ये भी देके पूछा जाता है, ऑटो करेक्ट का काम क्या है। तो गलत शब्द को स्वतः सही करता है, जैसे ठीक है, जैसे आपने दाल लिखने चाहे ना, लेकिन आप गलती से क्या लिख दिए, HTE, है ना, तो ये तुरंत दा बना देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑटो करेक्ट। मेल मर्ज क्या होता है, एक ही पत्र को अलग अलग नामों से भेजने की सुविधा देता है मेल मर्ज। स्पेलिंग और ग्रामर चेक क्या करता है, वर्तनी और व्याकरण की जांच करता है। थ्रेशर्स क्या करता है, पर्यायवाची शब्द खोजता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट्स क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट्स पहले से तैयार फॉर्मेट का उपयोग करता है, कौन, टेम्पलेट्स। और माइक्रोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए जितने भी बताए ना सब याद कर लीजिए। माइक्रोज क्या करता है, रिपीट होने वाले काम को ऑटोमेटिक करने का एक फीचर होता है ना, मतलब जितना भी रिपीट होगा ना सबका रिकॉर्ड तैयार करता है। अब देखते हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट है ना, थोड़ा शॉर्टकट के देख लेते फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल+N से क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट आएगा। कंट्रोल+O से डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है। कंट्रोल+A से सेव करने के लिए कंट्रोल+P से प्रिंट, और कंट्रोल+C से कॉपी होगा, X से कट होगा, V से पेस्ट होगा। तो कॉपी कट पेस्ट होता है। अगला क्या है कि कंट्रोल+Z से क्या होता है, अंडू, कंट्रोल+Y से क्या होता है, रीडू। तो अंडू रीडू, अच्छा अंडू और रीडू आप कितनी बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है।
कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक जो ऐसे तिरछा लिखाता है, और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, ऐसे नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एफ या एच, कंट्रोल प्लस एफ दाबेंगे तो फाइंड होगा, कंट्रोल प्लस एच से क्या होगा, रिप्लेस, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एच से मतलब पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस से। और कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, लेफ्ट, कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर से राइट, और कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट वाला भी पूछा जाता है, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के फॉर्मेट, है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले 2007 से पहले डॉक्स चलता था ना, .doc। वर्ड जैसे 97 से 2003 के भी फॉर्मेट आ गया। अब 2007 के बाद क्या आ गया, डॉक्स। ये इसका एक्सटेंशन पूछा जाता है, एक्सटेंशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये 2007 से पहले चलता था, 2007 के बाद डॉक्स चलता है। .pdf ये क्या आता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका पूरा नाम होता है। .rtf क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। txt क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट का ये है ना। और txt तो हो गया। .html वेब पेज फॉर्मेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कुछ एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन पूछा पहले जाता था खूब, इन सब एक्सटेंशन को आप सब याद कर लीजिए, ठीक है, एक्सटेंशन पूछा जाता है। आगे क्या है, देखिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, अभी आपको बताया ना, 2007 के बाद क्या आ गया था, डॉक्स आ गया था। एमएस वर्ड में सबसे पहले कौन सा वर्जन जीओ आधारित था, तो वर्ड फॉर विंडोज़ मतलब 1989 जीओ आधारित था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, कैलिबरी बॉडी होता है, ठीक है, 2007 और उसके आगे में कैलिबरी यूज होता है। फॉन्ट साइज़ क्या होता है, 11 होता है ना। और माइक्रो का लैंग्वेज क्या होता है, VBA होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये जो पांचों क्वेश्चन बना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूज की बात करें तो एमएस वर्ड का यूज आप सब बता सकते हैं, रिज्यूम बनाने में, एप्लीकेशन लेटर बनाने में, ठीक है, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट तैयार करने में, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया, इन्विटेशन कार्ड हो गया, सब बनाने में, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में, मेल मर्ज द्वारा बल्क लेटर बनाने में, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, किसी भी प्रकार का लेटर हो यहाँ बन सकता है। एडवांस फॉर्मेटिंग टूल्स की बात करें, जैसे सुपर स्क्रिप्ट, इसका सब लोग क्या कर लीजिए, शॉर्टकट की याद कर लीजिए। सुपर स्क्रिप्ट जैसे एक्स स्क्वायर लिखा ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट जैसे A2H के नीचे जो 2 लिखा ना, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सब स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। आगे क्या है, पेज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जैसे लाइन स्पेसिंग आप सबसे पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस 1 से ना एक लाइन स्पेसिंग होता है, और कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 इंच का लाइन स्पेसिंग होता है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। और एमएस वर्ड से हार्ड और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की अब देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में आप सबके देखे थे, वीपी वाले में पूछा था, है ना, थोड़ा शिफ्ट वाले से पूछ लिया था। कंट्रोल प्लस इसका या इसका मतलब इधर का एरो या इधर का एरो, इसका क्या है, एक एक शब्द आगे या पीछे कर्सर ले जाना। इसको करेंगे तो आगे ले जाएगा, इसको करेगा तो कर्सर क्या ले जाएगा, पीछे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस अगर ऊपर वाला दाबते बटन या नीचे वाला दाबते हैं, ऊपर वाला दाबेंगे एक एक पैराग्राफ ऊपर, या कर्सर इसको क्या ले जाएगा, नीचे, ऊपर वाला ऊपर ले जाएगा, नीचे वाला नीचे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब शुरू हो गया, आगे देखिए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इधर का अगर आप दाबेंगे शिफ्ट लगा के, तब क्या होगा,
एक एक शब्द का चयन करेगा, ठीक है। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऊपर वाला या नीचे वाला एरो दाबेंगे तो क्या होगा, एक एक पैराग्राफ का चयन करेगा। पहले तो शब्द था केवल, जब शिफ्ट नहीं लगाते तो शब्द था, अब जब शिफ्ट लगा देंगे ना पूरा को मतलब पैराग्राफ को ही मतलब सेलेक्ट कर लेगा। और कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस इंड किसके लिए था, कंट्रोल प्लस होम दाबेंगे तो डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस इंड दाबेंगे क्या पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंत में, ठीक है। और शिफ्ट प्लस ये तो हो गया। अब देखिए फॉन्ट पैराग्राफ से इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है। ये तो आप सबको बता दिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है देखिए, ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, डबल अंडरलाइन के लिए पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन देता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू क्या होता है, वर्ड अंडरलाइन ओनली, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आप सबको बता दिए, लेफ्ट राइट है ना, आर जस्टिफाइड। और कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, पैराग्राफ आइडेंट को बढ़ाने के लिए यूज होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब देखते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित कौन कौन सा शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन, देखिए एमएस वर्ड से ज़्यादा जो आप सबको टाइप बता दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से केवल लगभग ये देखा जाता है शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंट्रोल प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना, तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। F12 एक जो फंक्शन की ना, ये सेव एज करने के लिए होता है। F12 दाब देंगे सेव एज हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F दाबेंगे तो सेव एज। दो मेथड है, या तो केवल F12 दाबिए, या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12 सेव एज के लिए। प्रिंट विंडोज खोलने के लिए तो आपको पता है कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4 दोनों का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिटिंग से कौन कौन सा शॉर्टकट की पूछा जाएगा ये तो आप सबको पता है, ठीक है, बता चुके हैं। और ये आप सब जानते रहिए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V, और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग का पेस्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, ठीक है। आगे क्या देखिए, अब इधर थोड़ा हार्ड शॉर्टकट की रहेगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। शिफ्ट प्लस F3 दाबेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट का केस चेंज होगा, जैसे अपर केस और लोअर केस और टाइटल। क्या इसके लिए क्या होता है, केस चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल प्लस शिफ्ट अगर ग्रेटर वाला चिन्ह दाबेंगे तो फॉन्ट का साइज बड़ा होगा, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट इधर का चिन्ह दाबेंगे तो फॉन्ट का साइज छोटा होगा। कंट्रोल प्लस D से क्या होगा, फॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है, क्लियरिंग फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट करने के लिए होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग। आगे क्या है देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L है ना। अच्छा यही पूछा गया था जो VPO में एक्सेल में पूछा गया था, सेल को फिल्टर करने के लिए, लेकिन यही यहाँ पर MS वर्ड में इसका काम किया है बुलेट्स लिस्ट शुरू करने का, ठीक है। और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F फुट नोट को जोड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D से क्या होगा, इंड नोट को जोड़ा जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 या 2 या 3 इसको क्या करने के लिए, हेडिंग, जैसे हेडिंग 1 2 3 अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो खाली आप इतना के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1, तो हेडिंग क्या बनेगा, हेडिंग 1। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D से क्या बनाएगा, करंट डेट को डालने के लिए, इंपॉर्टेंट है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T मतलब टाइम, D फॉर डेट, T फॉर टाइम, एक ही जैसा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे याद हो जाएगा। और आगे क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे कंट्रोल प्लस F से फाइंड पैनल, और S से रिप्लेस है ना, G से गो टू, या केवल आप फंक्शन की अगर दाबेंगे F5 तब भी वही काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस I प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C क्लोज आउटलाइन या रिव्यू पैनल पेन्स, ठीक है। और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस M न्यू कमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और अल्ट Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल करने के लिए। ये जो माइक्रो वाला ना, ये आप सब याद कर लीजिए। Alt+F8 माइक्रो खोलने के लिए यूज होता है, और Alt+F11 VBA एडिटर, ये दोनों याद कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट देखिए शॉर्टकट की था, और जो भी पॉइंट था MS वर्ड से, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।